Hi everyone, this is 24th videos video. Hi everyone, this is 24th video of our C programming language series, and in today's video we are going to discuss the very important topic known as arrays. तो अभी ये arrays होते क्या हैं? बेसिकली array आपके यूज होते हैं टू स्टोर द डेटा. ठीक है. अभी यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्सेस बना रखे हैं मैंने. बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रखा है, उसको काफ़ी बार मैंने उसको डिवाइड कर रखा है. ठीक है. तो अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं एरे. ठीक है. अब एरे को हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा ड्रॉ करते हैं टू अंडरस्टैंड. अब एरे को हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा ड्रॉ करते हैं इसको समझने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअली होता नहीं है. ठीक है. अब जब भी आप डेटा को स्टोर कराते हो तो आप मेमोरी में स्टोर कराते हो. तो मेमोरी में जिस जिस वे में डेटा स्टोर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एरे. ठीक है. ये जो वे है मेमोरी में डेटा स्टोर होने का, इसको एरे बोला जाता है. और भी काफ़ी सारे वेज होते हैं. ठीक है. जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी. ठीक है. और एरे भी आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का ही पार्ट होता है. ठीक है. तो अभी हम एरे को समझते हैं यहाँ पर. राइट. तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप एरे हैं. यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्स नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. अब ये सब है क्या? ठीक. ये इंडेक्स नंबर होते हैं. जैसे मैंने अपने एरे का साइज़ यहाँ पर दिया है 10. ठीक है. ये मेरे एरे का साइज़ है जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है. ठीक. इसको बोला जाता है साइज़. अब ये 10 साइज़ का मतलब है कि एरे का जो साइज़ होगा वो 10 होना चाहिए. यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. जो मेरे पास ब्लॉक होंगे एरे के अंदर वो 10 ब्लॉक्स होंगे. कितने ब्लॉक्स होंगे? 10. ठीक है. और ये जो 10 ब्लॉक्स होंगे, इनका जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग तरह से इंडेक्सिंग होती है, लेकिन क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं तो सी में एरे ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग होता है. ठीक है. यानी वहाँ पर जो आपका एरे स्टार्ट होगा वो ज़ीरो इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा. और अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा? वो होगा 9. ठीक है. क्योंकि 10 है हमारे एरे का साइज़, और उसमें जो इंडेक्स नंबर होंगे वो आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे. ठीक है. अब अगर मुझे इसमें डेटा को स्टोर कराना है, लेट्स से कि मुझे इसमें इंटीजर्स स्टोर कराना है. ठीक है. हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि सेम नेम एंड टाइप. ठीक है. अब इसका क्या मतलब है कि जो आपका डेटा टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. या तो आप एक एरे में सिर्फ इंटीजर्स को ही स्टोर करा सकते हैं, राइट. या तो आप एक एरे में सिर्फ इंटीजर्स को ही स्टोर कराएं, या आप एक एरे में सिर्फ कैरेक्टर्स को स्टोर कराएं. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही एरे में इंटीजर स्टोर करा रहे हो और कैरेक्टर भी स्टोर करा रहे हो. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लेट्स से एरे ड्रॉ कर दिया है. ठीक है. और मुझे इसमें कुछ डेटा टाइप स्टोर कराना है. ठीक. ये हो गया एरे मेरा. और पहले तो आप इस एरे का साइज बताइए कितना हो सकता है, खुद सोचिए. 0 1 2 3 एंड 4. सॉरी, थोड़ा ख़राब हो गया है ना. इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया 4. ठीक है. तो इस एरे का जो साइज हो गया है वो है 5. ठीक है. और इंडेक्सिंग इसमें काफ़ी काम की चीज़ होती है. ठीक है. इंडेक्स के नंबर से ही आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो जो एरे में स्टोर है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको डेटा स्टोर कराना है तो आप स्टार्ट करोगे ज़ीरो से. ठीक है. ज़ीरो इंडेक्स नंबर से स्टार्ट कराओगे, और फर्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 5. एंड दिस इज फिफ्थ. राइट. तो अभी आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगी कि जितने भी मैंने इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है वो सभी के सभी एक ही डेटा टाइप के हैं. और वो कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर. राइट. सो ये सभी इंट डेटा टाइप के हैं. राइट. तो अभी अगर मैं इसमें चाहूँ कि
एक कॉलम और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसमें एक बॉक्स मैंने और बढ़ा बढ़ा दिया है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं ए को इंसर्ट कराऊँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको इस ए को किसी एरे में स्टोर कराना है तो उसके लिए आपको एक कैरेक्टर एरे को डिफाइन करना होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ आप कैरेक्टर्स ही इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई, तो इस तरह से एरे में एलिमेंट्स आपके स्टोर होते हैं, ठीक है। अब क्या ये ज़रूरी है कि आप सीक्वेंस में ही इन्हें अरेंज करें? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर 5 1 के प्लेस पर आप 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। रैंडमली भी इंसर्ट कर सकते हो या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में भी इंसर्ट कर सकते हो, ये इट्स अप टू यू, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। 5 के बाद आप यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो उसको 3 करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही टाइप मतलब एक ही एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हो, जैसे यहाँ पर अगर आप चाहें तो थ्री एलिमेंट को ही इंसर्ट करा सकते हो बार बार, ठीक है, हर ब्लॉक में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना चाहते हो, ठीक है। बस आपको जो चीज़ का ध्यान रखना होता है वो होता है आपका साइज, ठीक, और आपका डेटा टाइप। ऐसा नहीं है कि आप इंट एरे डिक्लेयर करके चल रहे हो लेकिन आप फिर उसमें बीच में ही कहीं ए को इंसर्ट करा रहे हो, बी को इंसर्ट करा रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने अपना एरे डिफाइन किया है इंटीजर में तो आप उसको इंट एलिमेंट से ही फिल करेंगे, ठीक है। और अगर आपने कैरेक्टर को डिफाइन करा है, ठीक है, कैरेक्टर एरे को, तो आप उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एरे के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी होगी, ठीक है। आप जो भी इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, अब ये एरे के अंदर जो भी आप ये डेटा को स्टोर करा रहे हैं इसको बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट स्टोर होता है डेटा में, इसका अपना कोई एक एड्रेस होता है, ठीक है। मेमोरी में जिस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है उसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। अब उसका एड्रेस नंबर होता है फॉर लेट्स से वो 1000 है, ठीक है। मान लेते हैं कि 1000 हो गया, और ये 1000 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है कि इसके जस्ट बाद जो मेमोरी होगी, ठीक है, इसके जस्ट बाद जो मेमोरी एड्रेस होगा ये उस पे जाके नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके जस्ट नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेस होगा, अगर आपको नेक्स्ट एलिमेंट एरे में स्टोर कराना है तो वो बिल्कुल बाद वाले जस्ट बाद जो उसकी मेमोरी होगी वहां पर जाके स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइज़ का भी थोड़ा सिस्टम होता है, ठीक है। अगर मैं एक कैरेक्टर एरे बनाता हूँ, ठीक है, कैरेक्टर एरे के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। अगर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, या आप चाहें तो इंटीजर ले सकते हैं। अगर हम इंटीजर एरे की बात कर रहे हैं तो इंटीजर का साइज़ होता है 4 बाइट, ठीक है। कुछ सिस्टम्स में 2 होता है, और लेकिन जनरली सब में 4 ही होता है, ठीक है। तो 4 बाइट इसका साइज़ हो गया एक इंटीजर का, ठीक है। अब ये जो एक इंटीजर है आपका 4 बाइट मेमोरी ले रहा है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो इंटीजर है वो किस मेमोरी उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है। अगर ये जीरो बेस इंडेक्स, अगर ये जीरो इंडेक्स नंबर पे कोई एलिमेंट स्टोर है तो वहाँ पर मान लीजिए 1000 है उसका एड्रेस, ठीक है। उसका एड्रेस हो गया 1000। तो उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का जो एड्रेस होगा उसमें बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स नंबर इनटू साइज ऑफ डेटा, साइज ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है हमारा निकालने का नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस, ठीक है, कि किस इंडेक्स नंबर पे कौन सा आपका एड्रेस होगा, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि अगर हमारा ज़ीरो इंडेक्स है उस पर है एड्रेस 1000, ठीक है। और ये हम उस एरे का बात कर रहे हैं जिसमें इंटीजर्स एलिमेंट स्टोर है, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट स्टोर है उसका एड्रेस बताना होगा,
ठीक है, सेकंड एलिमेंट वाले का एड्रेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? पहले तो आप यहाँ पर 1000 लिखोगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो 1000 है इसको बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, जो भी आपका सबसे पहला एड्रेस होता है उसको बोला जाता है बेस एड्रेस। ठीक है, अब ये बेस एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हमने एग्जाम्पल लिया है कि 1000 है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेस एड्रेस। बोला जाता है बेस एड्रेस। ठीक है, तो बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स नंबर क्या है, 2 इनटू साइज ऑफ डेटा। साइज ऑफ डेटा कितना है, 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 टू साइड 1008। 1008। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस हो गया सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट स्टोर है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।